हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं जो कि नीलकंठ का। बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बेटा अपने एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप पे मिल जाएगी। अभी तक जुड़े नहीं हो तो रिक्वेस्ट है बेटा जुड़ जाओ, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। चलो सबसे पहले बोल क्या रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले बोल क्या रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर नीलकंठ प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। वेरी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ अपने को बनाना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर नीलकंठ एज ऑन 31 मार्च 2024। सबसे पहले बेटा कैरेज इनवर्ड, तुम सोचोगे सर कैरेज इनवर्ड अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। अपन कैरेज इनवर्ड क्या चला जाएगा, इधर चला। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक उसका क्या होगा परचेज एड, परचेज एक्सपेंस में क्या आता है कैरेज इनवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा रॉ मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिखना है सर, ये जो हमने लिखा बेटा ये जो कैरेज इनवर्ड तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में चला जाएगा। क्लियर है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की रॉ मटेरियल सबसे पहले क्या दिया होता है ओपनिंग स्टॉक दिया, इस बार ओपनिंग स्टॉक थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया गया है। सेल्स का चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और सेल्स का अमाउंट कितना दिया गया 2,70,000 रुपए दिए गए। फर्नीचर अपने लिए क्या होता है असेट्स होता है, बिल्स पेबल अपने लिए क्या होता है लाइबिलिटी होता है। सबसे पहले आपको ये सब लिखना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, कहाँ चला जाएगा रॉ मटेरियल में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा सबसे पहले क्या आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद आता है बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने आपको करके ही बता दिया, ऑलमोस्ट आपको पता चल ही गया रहेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस उसके अंदर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, हालांकि लिखना रहेगा तो लिखो वरना टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पहले आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की, कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि डेबिट में दिया है डेबिट में। कैपिटल लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। डायरेक्ट वेजिस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब अलग से ही लिखना है। रॉ मटेरियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल आता है। क्लियर है। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल कहाँ चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मशीनरी असेट्स ऑफिस सैलरी कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सर कैश एट अ बैंक असेट साइड चला जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चला जाएगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बेटा ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अपने लिए क्या दिया गया है सर ओल्ड आरडीडी दिया गया है। मेरे लिए क्या दिया है ओल्ड आरडीडी अपने को दिया गया। और सन्ट्री डेटर कहाँ चला जाएगा सर असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है बेटा, ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं फ्रॉम द फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड यू क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024। रॉ मटेरियल का कितना दिया गया है सर रॉ मटेरियल का अपने को क्लोजिंग स्टॉक सभी का पता रहेगा सर। क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड इफेक्ट तो सबका कहाँ जाता है बैलेंस शीट असेट साइड, सेकेंड इफेक्ट सभी का कहाँ चला जाएगा सर बैलेंस शीट की असेट साइड चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आए तो कहाँ चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड। रॉ मटेरियल आए तो लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम में से लेस हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड। फिनिश गुड आए तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। मतलब देखो फर्स्ट इफेक्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहला क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। लेस किस में से लेस होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में से लेस हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस आए तो कहाँ चला जाएगा सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा फर्स्ट इफेक्ट। और फिनिश गुड आए तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट की, कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड पे चला। और सभी का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सभी का तीनों के तीनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहे आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। सर आउटस्टैंडिंग बेटा इसमें किसी को भी स्टार करने की जरूरत नहीं है, ये रहा फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल को स्टार करो। आउटस्टैंडिंग बेटा ऐड होगा कि लेस होगा सर आउटस्टैंडिंग क्या होगा ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर बैलेंस शीट की, कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी। क्यों ये एक्सपेंस है बेटा,
फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल का अमाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऐड होगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। डेप्रीशिएशन मशीनरी बाय 5%, फर्नीचर बाय 5%। देखो आउटस्टैंडिंग एड मैंने यहाँ पर कराया था, आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एडिंग एक्सपेंस का तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड। क्लियर है बेटा, डन। डेप्रीशिएशन मशीनरी 5% और फर्नीचर बाय 5%। मशीनरी और फर्नीचर दोनों को स्टार करो सर, ये रहा फर्नीचर और ये रहा मशीनरी, दोनों को मैं क्या करता हूँ, स्टार करता हूँ। क्लियर है। डेप्रीशिएशन क्या होगा सर, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, देखो डेप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, डेप्रीशिएशन आए तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा सर, लेस होगा। मशीनरी फर्स्ट इफेक्ट तो लेस होगा, दोनों का लेस होगा। मशीनरी का कहाँ चला जाएगा सर, सेकेंड इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड, और ये फर्नीचर का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट बेटा क्या बोल रहे, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कितना बोला है 5% ऑन सन्ड्री डेटर, मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब RDD कितना दिया गया है सर, 5% ऑन सन्ड्री डेटर में से लिखना है। तो ये रहा सन्ड्री डेटर, उसको क्या करते हैं, स्टार कर देते हैं। मतलब सर डेटर में से ऐड होगा कि लेस होगा, जाहिर सी बात है सर डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और डेबिट साइड पे वहां पर क्या लिखोगे सर, हम न्यू RDD में लिखोगे, और न्यू RDD बैड डेब्ट्स दिया गया नहीं है तो बैड डेब्ट्स नील आ जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स भी दिया गया नहीं तो नील आ जाएगा। न्यू RDD अपने को दिया गया जो कि 5% आएगा, और ओल्ड RDD भी दिया गया है जो कि 2000 रुपीज़ दिया गया है। तो कैसे क्या करना है मैं करा देता हूँ बेटा। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, नीलकंठ लिमिटेड, तो यहाँ पर आएगा इन द बुक्स ऑफ नीलकंठ, सॉरी, डेबिट क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक पेज पे क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट बना देना है। तो चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ये कैरेज इनवर्ड नहीं लिखा है। सबसे पहले ये ओपनिंग स्टॉक, किसका ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। तो सबसे पहले किसका आएगा सर, वर्क इन प्रोग्रेस 25,000। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ, किसका आ जाएगा सर, वर्क प्रोग्रेस, कितना दिया गया है, 25,000 रुपया दिया है। उसके नीचे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो टू यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि कितना दिया है, 22,000 दिया गया। और यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, टू किसका आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका आ जाएगा सर, फिनिश गुड्स का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो फिनिश गुड का अमाउंट कितना दिया गया है सर, ये रहा फिनिश गुड, कहाँ गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया गया 30,000 रुपया, तो यहाँ पर आएगा 30,000 रुपया आपको आ जाएगा। डायरेक्ट आउटर में आएगा। अभी ये तो है। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अंदर ऐड क्या होता है, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ऐड क्या होगा सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अभी ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, ऐड क्या होगा सर, इसके अंदर कैरेज इनवर्ड, क्या होगा, कैरेज इनवर्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को कैरेज इनवर्ड कितना दिया गया है सर, ये रहा 10,000 दिया गया है, तो 10,000 इधर लिखो। और परचेस कितना दिया गया, 1,95,000 रुपीज़ दिया गया। मिला के नहीं मिला सर, 1,95,000 प्लस 10,000 दिया गया। सेल्स 3,70,000 दिया गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स कितना आ जाएगा सर, 3,70,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन, ये आ गया। अभी फर्नीचर 32,000, फर्नीचर को स्टार है तो इनर में आएगा, फर्नीचर 32,000, तो यहाँ पर लिखो 32,000 फर्नीचर। तो यहाँ पर बेटा डायरेक्ट फर्नीचर ही लिखना, 2 बाय कुछ भी लिखना नहीं। क्लियर है। तो फर्नीचर कितना आ जाएगा, 32,000 आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो फर्नीचर 32,000 आ गया। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर हो गया। अभी
आपको दिया है बिल्स पेबल 10,000। बेटा याद रखना बिल्स पेबल के ऊपर सबसे पहले इधर आता है कैपिटल, तो थोड़ा लाइन छोड़ के लिख देना, इधर लिखना बिल्स पेबल 10,000। तो यहाँ पर आएगा बिल्स पेबल कितना आ जाएगा सर 10,000 रुपये डायरेक्ट आउटर में, क्योंकि स्टार नहीं है डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं सर, देखो ये सब कुछ हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैपिटल 1,29,000 समझ में आया बेटा, ये सब हो गया है। कैपिटल 1,29,000, तो इधर आ जाएगा कैपिटल 1 लाख। कैपिटल ऑलवेज बेटा स्टार रहे ना रहे इनर में ही रहता है, क्यों, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा, नेट लॉस लेस होगा, तो इसको ऑलरेडी ऑलवेज इनर में ही लिखते हैं। चलो डन। डायरेक्ट वेजिस 60,000 कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैरेज इनवर्ड है बेटा, उसके नीचे सबको यहाँ पर ऐड करेंगे, उसमें से लेस क्या हो जाएगा सर अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 22,000 प्लस 1,95,000 परचेज और 10,000 कैरेज, कितना आया सर 2,27,000 आपने को दिया गया। इसके नीचे और 2 लाइन छोड़ दो, उसके बाद इधर लिखो डायरेक्ट वेजिस टू डायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया है सर 60,000 का मेरे को दिया। डायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया है सर 60,000 मेरे को दिया गया। उसके बाद है इसको स्टार है बेटा, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 18,000, तो यहाँ पर 18,000 किसका आ जाएगा सर, फैक्ट्री, इसको स्टार है बेटा, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल कितना दिया गया 18,000, इसको स्टार इनर में लिख के क्या करना है सर 3 लाइन छोड़ देना है। क्यों 3 लाइन, क्योंकि अपने पास एडजस्टमेंट है बेटा, आउटस्टैंडिंग है ना, तो इसके लिए स्टार छोड़ देना है। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल मशीनरी 1 लाख रुपए दिए गए, मशीनरी कितना दिया गया 1 लाख, तो यहाँ पर फर्नीचर 2 लाइन ही छोड़ो, क्योंकि अपने पास कैल्सी वगैरह है, क्लियर है। तो मशीनरी अपने पास कितना दिया गया 1 लाख रुपए अपने को मशीनरी का भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं, मशीनरी हो गया, मशीनरी के बाद अपने को दिया गया ऑफिस सैलरी 20,000, ऑफिस सैलरी कितना दिया गया 20,000, तो ऑफिस सैलरी 20,000। तो यहाँ पर देखो इधर लिखो 2, 1 लाइन छोड़ देना, क्यों, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में अपने पास आएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस लिखने के लिए 2 यहाँ पर आ जाएगा। ऑफिस सैलरीज कितना दिया गया 20,000 रुपये दिए गए। और असेट साइड पे यहाँ पर 2 लाइन छोड़ के आ जाएगा कैश एट बैंक, कितना अमाउंट दिया गया, ऑफिस सैलरी 20,000, कैश एट बैंक दिया गया है सर 10,000 रुपये दिया गया है, राइट है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 29 10,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया गया 29,000 अपने को दिया गया। तो यहाँ पर आएगा 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना दिया गया है सर 29,000 रुपीज़ दिया गया। ये हो गया। क्रेडिटर 90, क्रेडिटर को स्टार है सर, कुछ भी दिया गया नहीं है, क्रेडिटर को स्टार है नहीं सर। डायरेक्ट आउटर साइड में 90,000 रुपये लिखो, क्रेडिटर 90,000, तो यहाँ पर 90,000 क्रेडिटर, ये हो गया। चलो 90 क्रेडिटर हो गया। आगे दिखा इसके ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना दिया गया 2,000। सर ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है बेटा उसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हालांकि नहीं लिखोगे चलेगा पर हम थोड़े दरिया दिले बेटा लिख देते हैं। सबसे पहले 2 बैड डेब्ट्स जो कि दिया गया नहीं है तो क्या आएगा नील। बैड डेब्ट्स उसके एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या होता है ऐड न्यू बैड डेब्ट्स जो कि दिया गया नहीं है तो नील आ जाएगा। ऐड क्या होता है सर न्यू RDD जो कि आ जाएगा अभी लेस ओल्ड RDD। ओल्ड RDD को यहाँ पर क्या दिया उन्होंने नाम दिया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है सर ये 2,000 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,000, मतलब समझ जाने का बेटा, अभी चाहिए तो पूरा लिख दो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर
बैंक डेप्स कितना दिया गया है सर, 2000 रुपये दिए। इस 2000 को क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है? तो चलो यहाँ पर हम इसका एक और ट्रिक आपको बताना है, मेरे को बाद में बताता हूँ जब सम करेंगे तभी। सन्ड्री डेटर को स्टार है 50,000 रुपये, सन्ड्री डेटर 50,000 स्टार है, चलो 50,000 रुपये सन्ड्री डेटर स्टार है 50 स्टार है, 2 लाइन छोड़ दो। चलो सर आगे बढ़ते। क्लोजिंग स्टॉक, बेटा याद रखो सभी का क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट कहाँ आती है, बैलेंस शीट असेट साइड। तो आग बंद करके इधर लिख देने का, बाय कहाँ लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला किसका दिया है सर, रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर आएगा रॉ मटेरियल। उसके बाद दिया है सर वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट में दिया है सर अपने पास फिनिश गुड। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट्स एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डेबिट में आए, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, तो इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में, और यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, तो यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर आएगा सर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका आ जाएगा सर, रॉ मटेरियल। सभी का भी खाली अमाउंट लिखना है। यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है, 20,000 रुपया दिया गया है, तो यहाँ पर 20,000 माइनस करना है। तो 20,000 माइनस करके कितना आएगा सर, अपने को माइनस करके आएगा 2,07,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पर दिया गया वर्क इन प्रोग्रेस का दिया है 6,000 और फिनिश गुड 39, 6,000 और फिनिश गुड दिया गया 39,000 रुपीज़ दिया गया। 20, 6 और 39, 20, 6, 39, 20, 6 और 39। क्लियर? एक बार अभी तो सम टैली करके तब पता चलेगा सब राइट किया है कि रॉन्ग किया है। तो यहाँ पर आ जाओ 26 प्लस 39 करो सर, कितना आ जाएगा 65 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डन। अभी क्या बोल रहे हैं सर, आउटस्टैंडिंग, ये हो गया। अभी क्या बोल रहा था सर, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 2000। तो फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल किधर है, इधर है, उसमें क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग 2000 है, तो यहाँ पर ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट हमेशा अलग कलर की पेन से लिखोगे तो आपको समझेगा। आउटस्टैंडिंग बस 2000। अभी हम क्या लिखते थे, अगर 12th स्टैंडर्ड में था तो मैं ऐसा पूरे लिखता, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली आउटस्टैंडिंग लिखो चलेगा। 18 और 2 20,000 और एडजस्टमेंट, बेटा आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड पे पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 2000। तो लाइबिलिटी साइड पे पूरा लिखना 2000, क्या लिखना, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। क्लियर है? 2000 रुपये आपको आ जाएगा। डेप्रीशिएशन 5% है, जहाँ तक मेरे को पता है। डेप्रीशिएशन मशीनरी 5%, फर्नीचर भी कितना दिया गया, 5% अपने को दिया गया है। तो चलो दोनों का डेप्रीशिएशन 5% निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5% लेस फर्नीचर लेस डेप्रीशिएशन @5%। चलो तो ये 32,000 का 5% 1,600 आता है, मेरे को पता है। तो भी आप कैलसी में क्या करना, 32,000 टाइप करो, मल्टीप्लाई बाय 5%, 1,600 माइनस इक्वल टू करो 30,400। और याद रखना डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो इधर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना आ जाएगा, 1,600 आएगा। और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी भी 5% है, तो इधर लिखो लेस
डेप्रीशिएशन @5%, कितना आ जाएगा 5000, माइनस करेंगे कितना आएगा 95 आपको आ जाएगा। तो 5000 कहाँ पर आएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर 5000 लिखो, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। चलो आ गया 5000 आ गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। डेटर में से क्या करना है सर, 5% अपने को माइनस कर देना है। तो ये 50,000 लेस RDD @5%। चलो माइनस करो, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 2500 आएगा। अभी माइनस इक्वल टू करो, कितना आ जाएगा सर 47,500। तो बेटा RDD कितना आया 2,500। तो ये रहा, न्यू बेड डेप्स दिया गया नहीं है, बेड डेप्स भी दिया है। तो RDD कितना है 2500 प्लस 0 0 2500, 2500 में से ओल्ड RDD माइनस करना, कितना आएगा 500। अभी सपोज यहाँ पर मेरे को 3000 दिया होता, ये 2 RDD, चलो ओल्ड RDD अपने को कितना दिया है 2000, ये 3000 दिया होता, तो ये 2500, ये माइनस 3000। तो ये पूरा का पूरा मेरे को इस तरफ लिखना पड़ता। अगर इस तरफ लिखना पड़ता तो मैं कैसे लिखता, अगर अज्यूम करो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखता बाय बेड डेप्स नील, हालांकि ये उल्टा हो जाता पूरा, अभी आपको पूरा उल्टा हो जाता। यहाँ पर आएगा ओल्ड RDD, अगर मैं पूरा का पूरा उल्टा लिखता, ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाता। क्लियर है। अगर अज्यूम करो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लिखना नहीं है आपको। यहाँ पर बाई सबसे पहले लिखता ओल्ड RDD या तो ओल्ड प्रोविजन, कितना लिखता है सर 3000, अज्यूम करके 3000 लिखता, उसमें से लेस न्यू बेड डेप्स कितना लिखता, न्यू RDD है ना, तो न्यू RDD में लिखता जो अपने को आया था 2500, वो क्या करता माइनस करता, और ये आउटर में कितना था 500 रुपया। उल्टा कभी जब भी अपने लिए ओल्ड RDD ज़्यादा रहेगा तो ओल्ड RDD यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड, माइनस लेस न्यू बेड डेप्स या तो न्यू RDD, एग्जाम अज्यूम करके लिखा रहा हूँ, जब आएगा तब हम कर लेंगे। क्लियर है। अभी हो सकता है एग्जाम में कोई आगे सम में ही नहीं आए, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए, तो आपको करने आना चाहिए। यहाँ पर सम अपना क्या होता है, हो गया। अभी इसको क्या करते हैं टैली। और मैंने एक चीज़ बताया था, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले ये 25,000, 25 प्लस कितना करना है 2,07,000, उसके बाद 60,000, उसके बाद 20,000 और उसके बाद 5,000। क्लियर है। टोटल कितना है सर अपने पास 3,17,000। ऑलवेज बेटा कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट, डेबिट साइड इसका ज़्यादा रहेगा। तो 3,17,000 यहाँ पर भी आ जाएगा, 3,17,000 आपको आ जाएगा। 3,17,000 में से कितना माइनस करना है, ये रहा, कितना है सर 6,000। 3,17,000 माइनस 6,000 कितना आएगा सर 3,11,000 आपको आंसर आएगा। 3,11,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसको नाम क्या देना है, बाय। बेटा यहाँ से कहाँ जाने वाले हम, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखना है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन। ये कहाँ पर आया, क्रेडिट, तो कहाँ जाएंगे, डेबिट, तो डेबिट में जाएंगे, तो ये रहा सर डेबिट में जाएंगे। इधर कितना लिखना है 3,11,000। कहाँ से आ रहे बेटा, यहाँ पर क्या पूछना है, कहाँ जा रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर पूछना है कहाँ से आ रहे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या लिखना है सर इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखना है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा सर ज़्यादा, सर 3,11,000 और 30 कितना होगा 3,41,000, और इसका टोटल कितना है सर 3,70,000, और यही साइड ज़्यादा है 3,70,000 प्लस 39 करो सर, ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड इधर लिखो 4,09,000। सर क्रेडिट सेल्स ज़्यादा है और अपने पास परचेज बनाने का खर्च, सेल्स ज़्यादा में किया और बनाने का खर्चा कम है, तो 4,09,000 सेल्स, मतलब इतना क्रेडिट इनकम, और ये डेबिट साइड का टोटल को माइनस करो, माइनस 3,11,000 माइनस 30,000, कितना आंसर आएगा सर 68,000 आपको आंसर आएगा। 68,000 इसको क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे सर, ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आपको आएगा। ये कहाँ पर है, डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा
क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा सर, ब्रॉड डाउन आपको आ जाएगा, कितना दिया गया है सर, 68,000 रुपीज़ आपको दिया गया है। क्लियर है बेटा, डन। देखो सम परफेक्ट हमने किया, कुछ गड़बड़ होनी चाहिए नहीं, अगर सम अच्छे से किया रहेगा टैली आ जाए 68। क्रेडिट साइड का टोटल 68 है, डेबिट साइड का टोटल करो सर 20,000 प्लस 29,000 प्लस 500 प्लस ये 1,600, बस कितना आया सर 51। अभी आप चाहिए तो यहाँ पर पेंसिल से लिखना, डेबिट साइड का टोटल आया सर मेरे को 51,100 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना था सर 68। तो कौन सा साइड ज़्यादा है सर 68, क्रेडिट इनकम साइड ज़्यादा है, तो दोनों साइड 68 लिखो, 68 इधर भी 68 में से माइनस करो तो कितना आंसर आएगा सर 16,900 रुपये आपको आंसर आएगा। 16,900 रुपये को क्या नाम दोगे, टू नेट प्रॉफिट, क्या नाम दोगे सर, नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। ये यहाँ पर लिखो 16,900 कैपिटल, हालांकि कुछ दिया ही नहीं है बेटा तो डायरेक्ट इधर लिखो 16,900 रुपये, यहाँ पर आएगा ऐड नेट प्रॉफिट। क्लियर है, तो इसको ऐड करना है सर 1,29,000 प्लस 16,900 करेंगे कितना आएगा 1,45,900 प्लस 10,000 प्लस 90,000 प्लस 2,000, मेरा टोटल आया बेटा 2,47,900। अभी देखते हैं बेटा सम राइट आया कि रॉन्ग आया, 2,47,900। अभी इसका टोटल भी इतना आ रहा है 2,47,900 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दिल धक धक होता है, टैली करते हैं ना, क्या बता 30,400 प्लस 95। स्टूडेंट लोग का जैसा हाल होता है ना वैसे ही टीचरों का होता है यार, पूरा इतना कराया 47,500 है, कहीं पूरे सम में पानी ना फिर जाए, लास्ट में 65,000 पोपट ना हो जाए। 2,47,900 टोटल आ गया। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 2,47,000 कौन सा नंबर कौन सा कर रहे थे, 5 कर रहे थे ना, 2,47,900 यस सर एब्सोल्युटली राइट आंसर आ गया अपना। और हो जाए तो इसके नीचे एक और अंडरलाइन कर दो, मतलब टीचर को पता चले देख टैली हो गया 2,47,900। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा खत्म होता है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि मैं इसको होमवर्क देने वाला था आप लोग के लिए, मैंने सोचा था ये सब होमवर्क दूंगा और क्वेश्चन नंबर 6 करा दूंगा, पर मैंने फिर सोचा यार नहीं करा ही देता हूँ ना, थोड़ा ये सब ओल्ड आरडीडी वाला आ गया तो मेरे को कराना पड़ा इसके, वरना बच्चों को नहीं समझेगा, इसके लिए मैंने करा दिया। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर ये खत्म होता है 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6 अपने एप्लीकेशन पे मिलेंगे बेटा, अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।